हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब एपी में ही देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 12। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हमको बताना है कि 7 से डिविजिबल कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आप लिख लो, वो क्या होता है 100। अब हम बात करेंगे कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि इस 100 को आप 7 से डिवाइड कर दो। तो ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 7, फिर 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब रिमाइंडर 2 आ गया। इसका मतलब 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। दैट मीन्स अगर 100 से 2 माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि 100 माइनस 2 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस बात को लिखते हैं हम यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट 100 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 98 इज डिविजिबल बाई 7। ये 7 से क्या है बच्चों, डिविजिबल है। तो लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, 98 2 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब ये 2 डिजिट का ना बिगेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 105। तो आप यहाँ पर लिखो 98 प्लस 7, क्योंकि 7 का टेबल चलेगा ना बच्चों, इसलिए 98 प्लस 7 इक्वल टू 105। ये क्या होगा, इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। इज द smallest 3 digit number divisible by 7, divisible by 7। अब क्या करते हैं बच्चों, 105 तो सबसे छोटा नंबर हो गया जो 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा, 105 में 7 ऐड करते जाओ 112। अगला 112 में फिर से 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करते जाओ, एक एपी मिलेगी आपको। अब लेकिन एक काम और करते हैं कि ये लास्ट नंबर हम पता कर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस बार बेटा हम 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं 999। इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो ये एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 9, अब ये 4 टाइम्स 7 4 जा 28, 1 और 9, अब ये कितनी बार 2 टाइम्स 14 आया, रिमाइंडर आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। दैट मीन्स 999 माइनस 5 अगर कर दें तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा बेटा, 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। इम्प्लाइज दैट 999 माइनस 5 इक्वल टू 994 इज द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। अब जरा इसी में बेटा एक क्वेश्चन ही है, जैसे आप ध्यान से सोचो। अगर मैं पूछूं कि बेटा 994 के बाद अगला नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे सर 994 में 7 ऐड कर लो तो मिलेगा 1001, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि 1001 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसेप्ट को सोचते हैं। तो अब जरा एपी लिख लो आप। अब अगर आप एपी लिख लो तो नंबर्स
डिविजिबल बाई 7 नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर, जो 3 डिजिट नंबर उनकी बात चल रही है। तो पहला नंबर हुआ 105, 7 7 ऐड करो 112, 119 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा 994। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, ये लास्ट, ये सारे नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। हमें पता करना है कि यहाँ पर कितने टर्म हैं। तो आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर कितने टर्म हैं, n टर्म हैं। तो आप एज्यूम करोगे लेट द 3 डिजिट नंबर्स, let the 3 digit numbers which are divisible by 7 are n। हमने जूम कर लिया कि टोटल n नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये nth टर्म, तो ये a1, a2, a3, ये क्या हो जाएगा an। तो इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पे लिखो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 994। an इक्वल टू हो गया है 994। अब देखिए बेटा आगे इसके, a है 105 और d कितना है 7, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तब आगे सॉल्व करते हैं। a है बेटा 105 प्लस n-1 और d तो 7 है, इक्वल टू है 994। n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, n-1 इंटू 7, ये माइनस कर लो आप, 994 माइनस 105, 889, n-1 इक्वल टू अपॉन 7, डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, फिर 4 बचेगा 49, तो 7 7 जा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट के, 128। तो देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं हम बेटा अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 13, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये बेटा लास्ट एग्जाम्पल की ही तरीके से है। तो 4 से मल्टीपल नंबर हमको बताना है कि कितने हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है। तो ज़रा आप लिखने का प्रयास करो। पहला नंबर क्या हो जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान देना, 4 और 8 मत बता देना, 10 और 250 के बीच की बात चल रही है। तो 10 से आगे के ही नंबर सोचो। तो पहला नंबर क्या होगा 12, अगला 16, 20, 24, ऐसे करके चलता रहेगा। अब ज़रा लास्ट नंबर भी सोच लो। तो उसके लिए क्या करो आप 250 को 4 से डिवाइड कर दो। अगर डिविजिबल हो जाएगा ये तो खुद यही नंबर हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आप जो रिमाइंडर आएगा उसको 250 से माइनस कर देना। तो हम लिखते हैं 250, इसको आप डिवाइड कर दो किससे 4 से। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 2। मतलब लास्ट नंबर क्या होगा
250 से जस्ट पहले, क्योंकि 250 तक के नंबर चाहिए, 250 से आगे के नहीं। तो 250 से जस्ट पहले नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 250 माइनस 2, 248। तो हम इस बात को लिखते हैं, implies that 250 minus 2 equal to 248 is divisible by 4, is divisible by 4, implies that numbers divisible by 4 are क्या क्या हो जाएगा, 12, 16, 20, 24 और इसी तरीके से बढ़ते जाओ आप, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, 248। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से पिछले बार की तरीके से ही हो गया है। हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर n नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। an हो जाएगा 248, an की वैल्यू हो जाएगी 248, a है 12, d है 4, n की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। लेट टोटल नंबर्स इक्वल टू n। हमने ज्यूम कर दिया कि टोटल n नंबर है। इम्प्लाइज दैट जो nth नंबर है an वो हो जाएगा 248। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248, a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4, 12 माइनस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 236, n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4 5 जा 20, 3 बचेगा, फिर 4 9 जा 36। तो n कितना हो जाएगा बच्चों, 60। n आ गया 60। इसका मतलब टोटल कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, 60। तो इम्प्लाइज दैट 60 numbers are multiple of 4 between 10 and 250। ये प्रॉपर आंसर हुआ बच्चों। For what value of n the nth terms of the AP is 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on are equal। तो यहाँ पर बेटा बताना है, जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर 2 AP है, 63, 65, 67 ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी AP है 3, 10, 17 ऐसे करके भी बढ़ता जा रहा है। तो बताना है कि इन AP के कौन सा ऐसा टर्म है जो कि आपस में इक्वल होगा। ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये AP में केवल 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, स्लो बढ़ रही है ना, 2 करके बढ़ रहा है। इस AP को अगर आप ध्यान से देखो तो 7 नंबर बढ़ रहा है ना, 7 + 7 + 7। ये AP रैपिड इंक्रीज कर रहा है, ये AP क्या है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये तेजी से बढ़ते बढ़ते इसका जो आगे कोई टर्म आए, हो सकता है वो इस AP के कोई सा एक टर्म हो। जैसे मान लो इस AP के आगे वाला टर्म बाई चांस अगर कोई ऑड नंबर आ रहे हैं, मान लो 99 है, इसमें भी इवन ऑड चल रहा है, क्या पता आगे कोई 99 टर्म आ जाए।
तो बाई चांस दोनों में अगर कोई टर्म सेम आ रहा है तो बताना है कि वो टर्म है कौन सा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है। nth टर्म हमको क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि लिखा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म्स ऑफ दिस एपीज आर इक्वल। तो आप दोनों ही एपी का nth टर्म इक्वेट कर दो। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई तब तो हम बोल देंगे कि हाँ, जैसे मान लो n आ गया 20, तो आप बोल दोगे हाँ भाई 20th टर्म ऐसा है जो इस एपी का 20th टर्म होगा वही इस एपी का भी 20th टर्म होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में नेगेटिव कुछ इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों एपी का कोई टर्म इक्वल हो। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही एपी के nth टर्म इक्वल हैं। an ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप डैश लगा दो, दोनों के लिए सेम नोटेशन मत यूज करना, an डैश ऑफ सेकेंड एपी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बस ये नोटेशन है, an सेम नहीं लिया है, सेम नहीं लेना चाहिए, नोटेशन बस बदल दिया है। मतलब इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म दोनों को इक्वेट कर दिया है, पहली और दूसरी। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा पहला टर्म यहाँ पर a डैश प्लस n, दोनों में सेम है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अलग है तो d डैश। a और d यहाँ पे a डैश और d डैश क्यों यूज़ किया, क्योंकि बेटा पहली एपी का a और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म अलग अलग है। पहली एपी का फर्स्ट टर्म 63 है, दूसरे का 3 है, तो इसलिए इसका फर्स्ट टर्म a से और इसका फर्स्ट टर्म a डैश से डिनोट किया। सेम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसको d से किया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग है तो उसको d डैश से शो किया। n दोनों में सेम था क्योंकि दोनों में nth टर्म था ना, सेम ही टर्म था, इसलिए n को सेम रखा, यहाँ पे डैश नहीं लगाया। अब वैल्यू पुट कर दो। इस एपी का पहला टर्म है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, दूसरी वाली एपी का पहला टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 7, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 2n इधर जाके माइनस हो जाएगा 7n में से, तो बचेगा 5n, 63 माइनस 2 इस तरफ हो जाएगा, और ये 63 माइनस 2 इस तरफ हो गया 61, 2n उस तरफ जाके माइनस हुआ तो 5n, और 3 माइनस 7 माइनस 4 इधर बच गया है, माइनस 4 के लेफ्ट पे ले जाओगे तो आ जाएगा 5n इक्वल टू 65, तो n कितना आ जाएगा, 5 डिवीजन में चला जाएगा तो n आ जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का जो 13th नंबर का टर्म होगा और इस एपी का जो 13th नंबर का टर्म होगा वो सेम होगा। तो अब आप यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। 13th टर्म ऑफ द बोथ एपीज आर इक्वल, बोथ एपीज आर इक्वल। तो n की वैल्यू 13 आ गई बेटा यहाँ पे। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थर्ड टर्म है 16, तो हम क्या लिखेंगे, a3 इक्वल टू 16, और रीजन में क्या लिखा, गिवन। a3 का मतलब क्या होता है, फार्मूला अगर यूज करें तो a प्लस 2d, कौन सा फार्मूला यूज किया, a प्लस n माइनस 1d ना, तो ये n होता है टर्म से एक कम होता है, इक्वल टू 16, इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। अगला सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है, ये 7 है ये 5 है। अब अगेन फार्मूला यूज करो, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। अब दोनों साइड से देखिए, a तो कैंसिल हो जाएगा, 4d को लेफ्ट पे ले जाओ
तो 2D इक्वल टू 12, तो D आ गया 6। अब D की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2D की वैल्यू पूरा 12 ही रख दो, सीधा सीधा 12 इक्वल टू 16, तो a आ जाएगा 4। तो AP क्या आ गई? AP का पहला टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है, तो हेंस द AP इज क्या हो जाएगा? 4 6 ऐड करोगे तो 10 16 22 एंड सो ऑन, ये AP आ जाएगी। और यही यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि डिटरमाइन द AP। अब AP के 3-4 टर्म लिख के आगे अब डैश 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 लगा देना, तो वो पूरा AP हो गया एक तरीके से। तो एग्जाम्पल 15 कंप्लीट। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 16, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 एंड सो ऑन 253। ये एक AP है 3, फिर ये क्या हुआ 5 बढ़ गया, अगेन 5 बढ़ा, ऐसे कर करके लास्ट टर्म है 253। हमको बेटा इसका बताना है 20th टर्म, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, इंड की तरफ से, पीछे की तरफ से, पहला दूसरा तीसरा से काउंट करके जो 20th नंबर पे टर्म आएगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस AP को उल्टा करके लिख लो। तो आप लिखो इन्वर्टिंग द AP, इन्वर्टिंग द AP को आप इन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 253। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर पहला टर्म तो 253 हो गया, हमने AP को पलट दिया, पीछे की तरफ से लिखना शुरू किया। अब ध्यान दो बेटा, ये 5 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, ऐसे करके 5 बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो अगर आप उल्टा जाओगे, देखो 13 से अगर पीछे जाओगे तो क्या हुआ 5 कम हुआ, इधर गए तो क्या हुआ 5 कम हुआ। तो ऐसे ही अगर पीछे की तरफ आप जाओगे तो 5 कम होता जाएगा। तो 253 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे 5 कम होगा, 5 कम करोगे तो 253 माइनस 5, अगला टर्म क्या मिलेगा यहाँ से 248 मिलेगा। यहाँ पर 248 होगा, इससे जस्ट पहले क्या होगा 5 और माइनस कर दें, क्या होगा बेटा 243, ऐसे कर करके मिलेगा 13, फिर 8, फिर क्या हो जाएगा 3, ये लास्ट टर्म हो जाएगा 3। ऐसे करके AP को हमने रिवर्स करके लिख दिया, इन्वर्ट करके लिख दिया है। अब इस AP का हमको 20th टर्म इधर से पता कर लो, ये भी एक AP ही है, दोनों में अंतर क्या है? बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा, जब कभी आप किसी AP को इन्वर्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो 5, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना है 5, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस प्लस का 5 है। लेकिन इन्वर्ट करने के बाद अगर आप देखोगे बेटा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखो -5, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -5, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म -5, थर्ड लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म से थर्ड लास्ट टर्म माइनस करो तो भी कितना है -5, बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस कर दो -5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का साइन बदल गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा A मतलब पहला टर्म 253, और D इस AP का हो गया -5, क्योंकि इस AP का 20th टर्म हमको पता करना है, इसलिए इसको हमने AP लेकर के पहला टर्म ये ले लिया, कॉमन डिफरेंस -5 ले लिया। अब इस AP का स्टार्टिंग से 20th टर्म पता कर दो, वो ऊपर वाली AP का लास्ट से 20th टर्म होगा। तो अब A20 ये हो जाएगा A प्लस 19D, तो A है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया बेटा 158, ठीक है 158 आ गया है माइनस करके।
तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा 158। तो आंसर में आप लास्ट में कंक्लूजन लिख दो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। ये फाइनल आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। तो बेटा देखिए A4 और A8 4th टर्म 8th टर्म सम है 24। तो आप लिखेंगे A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 और रीजन में लिखेंगे गिवन था ये। A4 हो जाएगा A प्लस 3D और A8 हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे देखिए 6th और 10th टर्म 44 है सम। तो A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। रीजन में लिखा गिवन। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A10 हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। A प्लस 7D इक्वल टू 22 इक्वेशन 2। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर ले सीधा सीधा। तो इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो A से A माइनस हो गया, 7D से माइनस 5D किया तो 2D बचा। और राइट में देखो 22 है, यहाँ पर 12 है तो बचेगा 10। तो D कितना आ जाएगा? D आ जाएगा 10/2 5। अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में कहीं भी रख दो, तो 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A कितना आ गया? माइनस का 13। A आ गया माइनस 13, D है 5। तो फर्स्ट 3 टर्म पूछा है तो पहला माइनस 13, अगला क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3। तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 5 ये AP हो जाएगी हमारी। तो आप लिखिए first 3 terms of the AP are first 3 terms of the AP is माइनस 13, 5 ऐड करो तो माइनस 8, अगेन 5 ऐड करो माइनस 3 एंड सो ऑन। केवल 3 ही टर्म पूछा था तो हमने केवल 3 टर्म का रिप्लाई किया है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही।